हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के महीने के लिए क्या गाइडेंस और रेमेडी आती है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कि क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी है और क्या रेमेडीज़ इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए दिसंबर 2025 के महीने में, साल के आखिरी महीने में 2025 के, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो और आप सक्सेस के नज़दीक जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, टैरो के थ्रू गाइडेंस और रेमेडी चाहिए, या आपको मैच मेकिंग करानी है, ओके, तो आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है। मैं 4 कार्ड निकालूंगी, 2 इस डेक से और 2 इस डेक से। ओके, चारों में से आपको चाहे एक रेमेडी गाइडेंस फॉलो करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, चारों करनी है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। ओके, कम से कम एक रेमेडी और एक गाइडेंस तो ज़रूर फॉलो करना ही करना, ठीक है। अगर सारी करोगे तो बहुत बेहतरीन बात रहेगी आपके लिए। कोई वीकली रेमेडी हो सकती है, कोई मंथली भी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 के महीने की क्या रेमेडी और गाइडेंस है। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये सिंह राशि ये आपके लिए है। प्लीज़ बताइए दिसंबर 2025 मंथ के लिए। एक कार्ड, नेक्स्ट कार्ड। दिसंबर 2025 मंथ के लिए सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए कंसिस्टेंट एक्शन। टेक कंसिस्टेंट एक्शन, स्मॉल स्टेप्स लीड टू सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। रेमेडी है क्रिएट अ डेली और वीकली टू डू लिस्ट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हों, कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होती रहे, या जो भी गोल है आपका आप उसे अचीव करना चाहते हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मतलब लगातार आपको जो है काम करना पड़ेगा। ओके, चाहे आप छोटे छोटे स्टेप्स लो रोज़ की, मान लो कोई बिज़नेस प्लानिंग करनी है, कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे छोटे लेवल से करो, लेकिन आपको उस पर लगातार काम करना है। ओके, तब आपको जो है एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि आप डेली या वीकली की एक लिस्ट बनाओ कि आपको वीकली ये काम करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, या डेली करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, ओके, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या आप वहाँ पर कोई रेगुलरली पोस्ट डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ठीक है, या कोई शॉर्ट्स वगैरह, या फिर अगर आप वीकली करना चाहते हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैं इन 2 दिन या इस दिन जो है ये काम यहाँ पर करूँगी या करूँगा। ओके, तो एक टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किसी प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रचार कर रहे हो, तो आपको डेली उससे रिलेटेड वीडियोस डालनी है, ये डिसाइड करो आप, या फिर वीकली आपको डालनी है वीडियोस प्रमोशन के लिए।
ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर जनरस यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज़ जनरस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट्स गिफ्ट। ओके, यूनिवर्स बहुत काइंड हार्टेड है, बस आपको अपनी बाहें फैलानी है उनसे मांगने के लिए और वो आपको देगा ही देगा। ओके, सो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ओपनिंग योर हार्ट टू रिसीव। ओके, आपको भी एक काइंड हार्टेड पर्सन, एक दयालु विनम्र भाव का पर्सन बनने के लिए यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, ओपन कीजिए अपने हार्ट को रिसीव करने के लिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव पार्टनर आए तो आपको कम्प्लीटली रेडी होना पड़ेगा 100% कि यस आप हर तरह से प्रिपेयर हो, रेडी हो शादी के लिए, ठीक है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। ओके, आप बेबी चाहते हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली कि यस मैं माँ या पिता बनने की ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ। ओके, स्लीपलेस नाइट्स भी आपको झेलनी पड़ेंगी, छोटे बच्चे होते हैं ना, जगाते हैं रात भर, तो एक मेंटल मतलब प्रिपरेशन ज़रूरी है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। इसी तरह जॉब करनी है तो आपको पता होना चाहिए यस करीब आपको 10-12 घंटे लगना ही पड़ेगा जॉब में, ठीक है, आना जाना इंक्लूडेड है टाइम, और कई बार आपको ऑफिस में ही उतना बैठना पड़ता है, या बिज़नेस है तो आपको पता होना चाहिए कि यस क्लाइंट्स को कैसे करना है। तो मतलब एक प्रिपरेशन यहाँ पर ज़रूरी है। और आपसे कहा जा रहा है पहले तो आप एक जो है कुछ रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए डेली कुछ ना कुछ अच्छा करने की। ओके, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ हो, तिनका भर भी आप किसी के लिए करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पक्षियों के लिए पानी भर कर रख दीजिए, दिस इज़ द एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, या फिर आप मान लो किसी बर्ड को, एनिमल को फीड कराते हो रोज़ भी, या किसी बैगर की, नीडी पर्सन की हेल्प करते हो, ओल्ड एजिड पर्सन की कुछ हेल्प कर रहे हो, रोज़ आपके आसपास में रहते हैं, कोई नहीं है उनके पास, ठीक है, आप उनको सब्जी दूध वूध ला के दे रहे हो, कुछ भी चीज़ें, तो मतलब आप उनकी किसी न किसी सपोर्ट कर रहे हो, ये काइंडनेस वाले एक्ट है। और सेल्फलेस होकर करनी है, स्वार्थ भाव से नहीं करना, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप रिसीविंग मोड में भी आ जाओगे और गिविंग मोड में भी आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर हनुमान जी, फेथ ओवर फियर, कल्टीवेट अनवेवरिंग डिवोशन, लेट योर फेथ गाइड यू, रिसाइट हनुमान चालीसा फॉर डिवोशन। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए रेमेडी आई है कि आपको घबराना नहीं है। अगर आपको डर लगता है किसी भी काम से, किसी भी चीज़ से, तो या कोई एक्शन लेने से, कुछ करने से, तो आपको अपने फेथ को जो है बढ़ाना पड़ेगा ईश्वर के प्रति, खुद के प्रति फेथ को बढ़ाओ। ओके, खुद पर ट्रस्ट करो, ईश्वर पर पूरा ट्रस्ट रखो, डिवोशन होनी चाहिए, एक श्रद्धा भाव होना चाहिए कि यस वो आपके साथ हैं हर मोमेंट पे। ओके, और आपके लिए यहाँ रेमेडी है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओके, पाठ करना है मतलब पाठ करना है, खुद से बोलना है। ओके, ये आपके लिए कहा जा रहा है। अगर कोई इशू है, आप बोल नहीं सकते, पढ़ा नहीं जाता, तो आप सुन सकते हो, अगर आप बोल सकते हो ठीक से। ओके, मान लो कभी छाले हो गए, कुछ हो गया मुँह में, बहुत ही मतलब रेयर सिचुएशन हो गई, ठीक है, तो वो तो ठीक है कि चलो आपने उस टाइम में सुन लिया, लेकिन अगर आप पाठ कर सकते हो, बोल सकते हो, तो आप जो है बोलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में भी बोल सकते हो, मन में भी पढ़ सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज़ आपके लिए है थर्स्टर डिवाइन क्राफ्ट्समैन, शेप योर डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन पाथ, परफॉर्म विश्वकर्मा पूजा फॉर क्रिएटिव शेपिंग। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंगली ही हो, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, तो ईश्वर यहाँ आपसे कहना चाहते हैं कि यस आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। ओके, आप अपने रास्ते खुद बना सकते हो, लेकिन उसके लिए देखो पहले आपको काइंड हार्टेड होना ज़रूरी है, अपने मन से हर तरह के फियर्स को निकालो। ओके, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी मैं कहूँगी, दोनों ही जो आपके लिए आई है। एंड कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, रेगुलरली काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट में है तो तब आप जो है अपनी डेस्टिनी को जो है क्रिएट कर पाओगे, रास्ते बना पाओगे। ओके, इसके लिए आपको क्या करना है, विश्वकर्मा पूजा कीजिए महीने में, आप दिसंबर के मंथ के लिए है ये रेमेडी। ओके, आप देख लेना इंटरनेट पे किस तरह से की जाती है विश्वकर्मा पूजा,
तो आप वो कर लीजिए। महीने में 1 बार कर लेना या 2 बार कर लेना, इट डिपेंड ऑन यू कि किस तरह से आपको टाइम मिलता है। अदरवाइज़ जो पिछले 3 कार्ड्स हैं रेमेडी एंड गाइडेंस है वो काफ़ी इजी है आपके लिए करना। ओके, तो ये थी सिंह राशि वालों के लिए रेमेडी एंड गाइडेंस। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।